Hello, my dear friends. I'm Anurag Gupta, the Indian motivational speaker and career coach. कहते हैं ना दोस्तों कि सपने को पाने के लिए अंतिम क्षण तक के प्रयास करना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है ड्रीम रूम। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र सब उससे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगा करके मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ आती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकल करके वह काल चक्र में समा गया। चूंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर के स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देख करके वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अब से तुम यहीं रहोगे, देवदूत ने उत्तर दिया। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर के गया और एक एक करके सारे कमरे दिखाए। सभी कमरे बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कमरे के अंदर लेकर के गया जिसके कमरे के बाहर लिखा था ड्रीम रूम, स्वप्न कक्ष। जब वह उसके अंदर गया तो लड़का यह देख करके दंग रह गया कि वहां वह बहुत सारी वस्तुएं छोटे छोटे प्रतिरूप के रूप में रखी हुई थी। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए आजीवन मेहनत की उसने, किंतु हासिल नहीं कर पाया, जो उसने अपने सपने में देखी थी। जैसे कि आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो उसने अपने सपने में देखी थी। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक पे देखे थे, किंतु वहां तो मुझे ये मिले नहीं। अब यहाँ इनके प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण न रख पाया और देवदूत से पूछ ही लिया उसने कि यहाँ पे ये सारे प्रतिरूप क्यों रखे हुए हैं? देवदूत ने हंसते हुए बहुत ही प्यार से बोला, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनका पूरा हो जाने की कामना भी करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर, कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य वह क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जिस क्षण के बाद उसे सफलता मिल सकती। उसके ही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे भी सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल की गई गलती समझ आ गई। काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलताओं का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहें जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील कीजिए और तभी दम लीजिए जब आपके सपने पूरे हो जाएं। ये एक छोटी सी कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी दोस्तों। इसी कहानी के साथ मैं अनुराग गुप्ता आप सब लोगों से अलविदा लेता हूं और अगली नई कहानी के साथ जल्द ही आप लोगों के साथ आऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें